स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हम लोग का फोकस इस क्लास में कंडीशनल क्वेश्चंस पे होगा। मतलब कुछ कंडीशंस दिया हुआ है सवाल में, उसके बाद कोई चीज़ प्रूव करना है या कोई चीज़ डेवलप करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सवाल से ही सारे बातों को समझते हैं। थोड़ी देर में एक सवाल करने के बाद और थ्योरी ऐड करेंगे। पहले कंडीशनल का क्या सेंस है, कहने का मतलब कि देर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर प्रेजेंट इन द क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस प्रेजेंट है, उनका यूज़ करके जो प्रूफ करना है उसको लाना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है। पहला सवाल है हमारा कि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू वाई। तो प्रूव दैट, ये चारों प्रूफ करना है। तो इसको आप थ्योरी में भी रख सकते हैं ताकि आगे सवाल बनाने में आसानी हो। तो आप बताइए कि x बाई वाई, तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन बी, और y का वैल्यू कॉस ए प्लस कॉस बी। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये कॉमन फैक्टर है, काट दिए, 2 काट दिए, क्या आ गया, tan ए प्लस बी बाई 2 क्या होता है, x बाई वाई। ठीक है, दूसरे सवाल को देखिए आप, तो आपको साइन ए प्लस बी निकालना है। तो आप याद कीजिए कि साइन 2 थीटा आपको निकालना है, साइन 2 थीटा चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमको साइन ए प्लस बी चाहिए, कॉस ए प्लस बी चाहिए। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ tan, तो 2 tan ए प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2। तो tan ए प्लस बी बाई 2 कितना है, x बाई वाई। तो ये हो गया 2x बाई वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया, एक वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अगर आप तीसरा प्रूफ करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, और दूसरा और तीसरा को डिवाइड कर दीजिए तो चौथा आ जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट सवाल बनाने के लिए tan ए प्लस बी एक्स बाई वाई है, तीसरा बनाने जा रहे हैं। क्या है, cos a प्लस बी कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी बाई 2। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस, इसका वैल्यू x बाई वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया कॉस ए प्लस बी, ये कौन सा नंबर है, 3, और 2 में क्या आया था, साइन ए प्लस बी बराबर आया था 2xy बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो बोल लीजिए। तो ये आया था 2 नंबर, ये है 3। तो tan ए प्लस बी कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी। तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2xy बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा नंबर हो गया, चौथा। तो चारों प्रूफ कर दिए। और सवाल ले लेते हैं। देखिए अब कंडीशनल का 4 सवाल है।
ठीक है, इस आपके बुक में चैप्टर होगा आर्य सवाल में कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज करके, उसको बना लेना है। ये 4 सवाल से हम समझा रहे हैं क्या करना है। तो थ्योरी है इसका, ये सवाल बनाते हैं। अगर लेफ्ट साइड को देख रहे हैं तो सम या डिफरेंस में कुछ दिख रहा है, उसको प्रोडक्ट में बदलना है। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो वर्किंग रूल है, आप LHS पे कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है कि साइन सी प्लस साइन डी लगाइए या साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। या ए बी में है तो आपको यूज फॉर्मूला दिस, पहला क्या है? यूज फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, या जरूरत पड़ने पे कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी, ये लेना है, ठीक है। दूसरा लाइन हम ले रहे हैं टेक कॉमन, या आप इसको ऐसे टेक कॉमन, अभी रुक जाइए, आप यूज कर लीजिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी, ये यूज कर लीजिए। एंड टेक कॉमन टर्म कंटेनिंग सी, इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तीसरा, अगेन यूज स्टेप वन मतलब फिर से साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी, जो दिखेगा वो लगाइए, चारों में से जो लगेगा, ठीक है। या स्टेप 1 यूज करने से पहले एक काम और कर लीजिए, वो क्या है? इन अनकॉमन टर्म जो कॉमन नहीं है, पुट c इज इक्वल्स टू पाई माइनस ए प्लस बी। अनकॉमन जो रहा, कॉमन वाले में नहीं, अनकॉमन में ये डाल दीजिए। एंड यूज स्टेप वन टू गेट द रिजल्ट, टू गेट द RHS, समझे? ऐसे कर लीजिए। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि पहले साइन सी प्लस, ये 4 फार्मूला में से कोई जो लगे यूज कर लीजिए। टर्म कंटेनिंग सी, यहाँ ABC में है तो ये टर्म कंटेनिंग सी, इसको मत देखिएगा, टर्म कंटेनिंग सी कॉमन लेने का प्रयास कीजिए जैसे भी, ठीक है। और a प्लस बी की जगह पे क्या लिख लीजिए? पाई माइनस सी, और सी वाला को कॉमन लीजिए। सी वाला को कॉमन लेने के बाद जो अनकॉमन बचेगा उसमें सी को फिर a प्लस बी के टर्म में लिख दीजिए, पाई माइनस ए प्लस बी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a प्लस बी प्लस सी, पाई है, पाई मतलब 180, तो या तो ऐसे लिखिए या यहाँ 180 डिग्री, अगर 180 में लिख रहे हैं, डिग्री में लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख दीजिए? 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, ठीक है। एंड यूज स्टेप 1, फिर से स्टेप 1 यूज कीजिए टू गेट द RHS, राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ देखिए, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। तो साइन 2a प्लस 2b, तो यहाँ हम साइन c प्लस साइन d लगा रहे हैं, ठीक है। पहला लाइन साइन c प्लस साइन d, तो क्या मिलेगा? 2 साइन, हम LHS लिख लिए, 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 2a प्लस 2b बाई 2 क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b बाई 2 क्या हो जाएगा? a प्लस b इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2, तो क्या हो जाएगा? a माइनस b। साइन 2c को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन c इंटू कॉस c लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस b को क्या लिखना है? तो इसको लिखना है 180
डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 गुना 2, तो साइन साइन रहेगा, सी आएगा, तो ये अब कॉमन लेने लायक हो गया, इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी, तो 2 साइन सी कॉमन ले ले, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस, इन अनकॉमन टर्म कन्वर्ट सी इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी, तो ये जो कॉस सी है यहाँ पे कॉस सी लिख दीजिए पहले। अब क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया, तीसरा स्टेप इन अनकॉमन टर्म पुट c इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी, तो ये हो गया 2 साइन सी, ये हो गया कॉस ए माइनस बी, ये हो गया कॉस 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया माइनस कॉस ए प्लस बी। अब बताइए कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा, 2 साइन सी हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ए 2a बाई 2, बी तो कट ही जाएगा, इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी 2b बाई 2 आ गया, तो ये क्या बन गया 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। देख लीजिए पहला स्टेप यूज फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, फिर क्या करें ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखें पाई माइनस सी, टेक कॉमन टर्म कंटेनिंग सी, कॉमन लेने का प्रयास कीजिए, फिर इन अनकॉमन टर्म पुट c इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए प्लस बी एंड यूज स्टेप 1 टू गेट द RHS। ये बात है, चलिए आगे चलेंगे, दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरा सवाल है हमारे पास b, क्या है b, इसका LHS क्या है साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c, तो साइन c प्लस साइन d क्या होगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, 2a प्लस 2b बाई 2, ये हो गया, इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2c को 2 साइन c इंटू कॉस c। अब a प्लस b को क्या लिखने बोले पाई माइनस सी, पाई भी आप जानते हैं 180 लिखिए चाहे पाई लिखिए एक ही बात है, इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। साइन पाई माइनस सी क्या होता है साइन सी, तो हम 2 साइन सी कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी, देख लीजिए ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 साइन सी। अब इस अनकॉमन में सी की जगह पे क्या लिखेंगे 180 माइनस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी हो गया, तो ये क्या होगा माइनस कॉस ए प्लस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस कॉस ए प्लस बी। अब कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दीजिए, हाँ तो ये क्या हो गया, अब कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ए इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो बी, तो फाइनली ये क्या हो गया 4, दिस इज इक्वल्स टू 4 कॉस ए कॉस बी और क्या आ गया साइन सी। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग सवाल सी पे, ठीक है इसको मिटा रहे, हाँ तो हम लोग सी और डी 2 सवाल है उसको कॉपी कर लिए हैं। LHS देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी,
तो क्या लगाएंगे 2 cos 2a प्लस 2b, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2, और यहाँ पे cos 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं आप। अगर यहाँ देखें तो ये cos में कॉमन आएगा, या आप कॉपी कर सकते हैं अभी cos 2c। देख लेते हैं c वाला कैसा दिख रहा है। तो ये क्या आ गया 2 cos a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस सी, तो ये माइनस cos c आ रहा है, तो इसको cos c में लिखना होगा। ये क्या आ रहा है cos a माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, तो ये आ गया माइनस cos c, तो माइनस 2 cos c कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया cos a माइनस बी माइनस cos c, और माइनस 1 अलग से बचा हुआ है। अब अनकॉमन में क्या कॉमन ले लें, किस टर्म में लिख दें a प्लस बी में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2, इससे कॉमन नहीं आ रहा है तो उसको अलग छोड़ दीजिए। ये है cos a माइनस बी माइनस cos पाई माइनस a प्लस बी लिख दिए माइनस 1। अब बताइए cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 cos c इंटू cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस 1। तो ये हो गया आपके पास cos c प्लस cos d लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया cos c प्लस cos d, तो माइनस 2 cos c लग दिए, ये हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2। अच्छा एक बात और बताइए कि ये आप लिखे हैं cos 2c को लिखे हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ठीक है, इसका एडजस्टमेंट देख लेंगे माइनस 1 का कैसे करना है। ये क्या आ रहा है 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो a आ रहा है इंटू cos b आ रहा है, और यहाँ माइनस 1 है, ठीक है। तो इसको क्या कर दें, ये आ रहा है माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b cos c, तो यहाँ एक माइनस लगा दीजिए तब ये बैलेंस हो जाए, ठीक है, यहाँ एक माइनस लगा दीजिए तब ये क्या होगा बैलेंस हो जाएगा ऐसे। अब हमारे पास यहाँ एक माइनस लगाए हैं, यहाँ माइनस छूट गया था तो जो आया वो जोड़ दिए। डी पे आइए, ये क्या है LHS है, LHS को देखिए ये है cos c प्लस cos d, तो क्या हुआ 2 cos c प्लस d बाई 2, तो a प्लस बी हो जाएगा, इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो a माइनस बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे क्या किए 2 cos पाई माइनस c लिख दिए, और इसको कॉमन ले लेंगे, टर्म कंटेनिंग c कॉमन ले लेना है, ये हो गया 2 cos स्क्वायर c प्लस 1, तो ये हुआ माइनस cos c, तो माइनस 2 cos c कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हो गया cos a माइनस बी माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो ये cos c प्लस 1। अब माइनस 2 cos c, अब ये अनकॉमन में c को किसके टर्म में लिख देना है a प्लस बी में, तो ये हो गया a माइनस बी प्लस cos पाई माइनस a प्लस बी प्लस 1, तो माइनस 2 cos c, ये हो गया cos a माइनस बी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, cos c माइनस cos d क्या होगा 2 साइन c कॉमन ये लिख लीजिए, ये हो गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो 2b बाई 2 b हो जाएगा प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं अरेंज करके 1 माइनस 4 साइन a साइन b cos c,
ऐसे करना है। तो 3 लाइन आपको बोले हैं, पहला कि भाई साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी जो लगता है लगाओ, दूसरा सी को ए प्लस बी को सी में लिखो, टर्म कंटेनिंग सी कॉमन ले लो, उसके बाद अनकॉमन में सी को ए प्लस बी में ले जाओ और फिर से फर्स्ट स्टेप यूज़ कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 1-2 सवाल ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप वो एक्सरसाइज उसके बाद ख़त्म कर दीजिएगा। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो फिर ये सब हम सवाल कंडीशनल पे लिखे हैं, सब में से एक हम बना दे रहे हैं। जैसे अगर एक बना देंगे तो दूसरा आपको बनाना होगा, इसका यहाँ से एक बना देंगे तो नेक्स्ट वाला आपको बनाना होगा, एक स्क्वायर वाला बना देंगे तो ये आपको बनाना होगा, फिर सारा स्क्वायर वाला आपको बनाना होगा। तो ये 3 सवाल हम बनाने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है मेरे पास, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो सेम प्रोसेस, सब में ए प्लस बी प्लस सी पाई दिया है, तो आप साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी लगाइए। तो क्या हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और ये क्या है, साइन सी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो a प्लस बी है पाई माइनस सी, तो यहाँ क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, बाई 2 कर दीजिए दोनों को। तो ये कॉस सी हो रहा है, तो कॉस ये कॉस सी हो रहा है, ठीक है, कॉस सी बाई 2 हो रहा है, तो कॉस सी बाई 2 कॉमन ले लेंगे। तो इसको क्या लिखते हैं, 2 साइन हाफ एंगल में लिख दीजिए सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। तो ये क्या हुआ, कॉस सी बाई 2, तो 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2। तो ये हो गया 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस साइन सी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस, या साइन को ही लिखिए ना, साइन को साइन रहने दिए, 90 माइनस ए प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं। सी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2 क्या हो गया, पाई बाई 2। अब आप बोलिएगा ए प्लस बी बाई 2 या ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। और अगर आप बोलिएगा सी बाई 2 तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 2 कॉस सी बाई 2, ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, ए बाई 2 ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 ए बाई 2, तो ए बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2, तो बी आ रहा है, अब बाई 2 तो बी बाई 2 हो जाएगा। आप आराम से लिख के जोड़िए, तो ये क्या हो गया 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ऐसे चले। तो ये हो गया। अब दूसरा वाला आपको बनाना है। अब इसी तरीके से अगर हम तीसरा बना दें तो यहाँ कॉस ए प्लस कॉस बी लेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी लेने के बाद फिर टर्म कंटेनिंग सी कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, फिर ये भी वैसे ही बनेगा, देख लीजिए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। तो पहला है कॉस ए प्लस कॉस बी, क्या होता है, इस पे फॉर्मूला लगाइए, टर्म कंटेनिंग सी कॉमन लीजिए, सेम प्रोसेस, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस
सी माइनस डी बाई टू। अब ये क्या होगा 90 माइनस सी बाई टू, तो 90 माइनस सी बाई टू मतलब ये साइन सी बाई टू होगा, तो इसको साइन में लिख देना चाहिए, या एक बार और लिख लीजिए कॉस सी। ये हो गया 2 कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो साइन सी बाई टू, तो इसको साइन में लिखेंगे इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब ये कॉमन ले लीजिए, 2 साइन सी बाई टू कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हो गया कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन सी बाई टू प्लस 1, तो ये हो गया 2 साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन को साइन ही रहने दीजिए अभी, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस 1, तो 2 साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और ये क्या है माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई टू प्लस 1, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा 2 साइन सी बाई टू कॉपी कर लिए, 2 साइन सी प्लस डी ए हो गया बाई टू, तो ए बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बी हो गया बाई टू, तो बी बाई टू प्लस 1, तो देखिए क्या लाना था, यहाँ पे हम लोग हैं 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, तो आ गया ना 2 2 जा 4, 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ऐसे सवाल को बना लेते हैं। ठीक है, तो बाई टू हुआ, तो आप बाई टू में चलिए, वही बाकी कहानी वही है 3 लाइन। ठीक है, अब स्क्वायर वाला आया, ये सारा स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर को डबल एंगल में लिख दीजिए, स्क्वायर है। अब हम एक स्क्वायर वाला आपके लिए बना रहे हैं, ई है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। देखिए स्क्वायर होगा तो डबल एंगल में लिखेंगे, और कभी क्यूब अगर आ गया तो 3 थीटा में लिखेंगे, ये बात पहले हो चुका है। तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2b बाई 2, और ये होगा 1 प्लस कॉस 2c बाई 2, तो हाफ 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 कितना हो गया 3 बाई 2, और हाफ कॉमन ले लिए, तो देखिए ये पुराना सवाल हो गया cos 2a cos 2b cos 2c, तो ये आप बनाए थे, आपका पहला सवाल था आज का, मतलब कंडीशनल का सेकंड सवाल था यही, या सेकंड में साइन का किए थे, थर्ड में फिर फोर्थ में लेके आए थे। सेकंड का सवाल नंबर 2 का क्वेश्चन सी ये था। ठीक है, तो वो क्या आया था cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c आया था 4 टाइम्स cos a इंटू cos b इंटू cos c, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, एक बार और cos वाला को एक बार और देख लेते हैं, और इसको भी एडजस्ट करना है ना, तो कुछ ऐसा था 1 माइनस 4 cos a cos b cos c, चलिए ना देख ही लेते हैं, 3 बाई 2 ये हो गया, हाफ ये हो गया, cos c प्लस cos d लगाए 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब ये cos c में पास जाएगा, माइनस cos c बनेगा, तो इसको cos c में लिख दीजिए, तो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, तो बताइए 3 बाई 2 माइनस हाफ, तो ये क्या हो गया, ये और ये मिला दिए 3 बाई 2 माइनस हाफ 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 को काट देते हैं, 2 cos c कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस cos c, तो माइनस भी कॉमन ले लिया, पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी क्या होता है माइनस कॉस सी, तो माइनस 2 cos c कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा cos a माइनस बी, और यहाँ क्या हो गया cos c,
अब आगे चलिए, 2 2 कट गया, तो 1 माइनस कॉस सी, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, और इसको क्या क्या लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस कॉस सी, ये हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस सी प्लस कॉस डी, 1 माइनस कॉस सी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो माइनस बी भी आ रहा है तो कॉस बी लिखा जाएगा, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 2 आइस ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी। देखिए तो आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस तरह से आपको एफ जी एच डी बी सब बनाना है, ठीक है। तो सिर्फ 3 लाइन फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहला साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, जो लगता है लगाइए। टेक अभी रोक रहे हैं टेक वर्ड को, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अब ए प्लस बी को सी के टर्म में लिख दीजिए, अगर ए प्लस बी है तो उसको पाई माइनस सी लिख दीजिए, अगर ए प्लस बी बाई 2 है तो उसको 90 माइनस सी बाई 2 लिख दीजिए। फिर टेक टर्म कंटेनिंग सी कॉमन, ठीक है, उसको कॉमन लेने का प्रयास कीजिए, 2 चीज रहेगा उसमें से टर्म कंटेनिंग सी को कॉमन लेने का प्रयास कीजिए। अब साइन ए है, साइन सी है तो साइन सी को, कॉस सी है तो कॉस सी को, अगर कॉस सी बाई 2 है तो उसको जो है कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लीजिए। उसके बाद जो अनकॉमन है उसमें सी के जगह पे पाई माइनस ए प्लस बी लिख दीजिए, अगर सी बाई 2 है अनकॉमन में तो पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 लिख दीजिए। फिर से पहला स्टेप यूज कर दीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप इतना सवाल को बना के हमको व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है 9955 196 345। थैंक यू।